अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 10, गिद्ध नज़र। एक बार एक गिद्ध और एक चील में बहस छिड़ गई। गिद्ध का कहना था कि सभी पक्षियों में मेरी नज़र सबसे तेज है, मेरी नज़र का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चील को गिद्ध की बात में घमंड का अनुभव हुआ। वह बोली, यूँ बढ़ चढ़कर बातें मत करो, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। चील क्या बोलती है गिद्ध को कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए और घमंड करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे इसमें घमंड वाली कौन सी बात है? मेरी तेज नज़र की बात तो दुनिया जानती है। तुम्हें पता है, इंसानों में तो गिद्ध जैसी तेज नज़र का मुहावरा भी प्रचलित गया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चलो अभी परीक्षा करके देख लो, गिद्ध ऐंठकर बोला। फिर दोनों में इस बात पर सहमति बनी कि वे आसमान में बहुत ऊंचे चले और वहाँ से नीचे देखे कि कैसा दिखता है और कौन छोटी से छोटी चीज़ को अधिक ऊंचाई से देखकर ठीक बता सकता है। गिद्ध है वो घमंड जैसी बातें करता है तो उसे चील याद दिलाता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तो गिद्ध बोलता है कि इंसानों में तो गिद्ध जैसी मेरी गिद्ध है वो बोल रहा है कि मेरी जैसी तेज़ नज़र का मुहावरा भी प्रचलित है इंसानों में, और तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो हम एग्ज़ाम भी ले लेते हैं, ऐसा गिद्ध बोलता है। और दोनों शर्त पर आते हैं, दोनों आसमान में जाते हैं एकदम ऊंचे ऊंचे और फिर बोलते कि यहाँ से ठीक ठीक किसको दिखाई देगा। अगले दिन दोनों ने नियत समय पर उड़ान भरी। वे उड़े तो उड़ते उड़ते ही चले गए ऊंचे, खूब ऊंचे। जब वे काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए तो गिद्ध ने चील से कहा, तुम्हारी क्या राय है, अभी और ऊंचा उड़ना है या फिर रुक जाए? चील ने बेफिक्री से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिद्ध बोला, सांझ होने वाली है, थोड़ी ही देर में सूरज छिप जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमें यहीं से परीक्षा कर लेनी चाहिए, यही उचित रहेगा। ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं, चील ने सहमति दी। तब दोनों ने ज़मीन पर गौर से नज़र डाली। चील बोली, गिद्ध जी, क्या आपको ज़मीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? चील क्या बोली, गिद्ध जी, आपको ज़मीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? गिद्ध ने ध्यान से देखते हुए कहा, जरा देखने तो दो, तब बताता हूँ। गिद्ध क्या बोलता है, ज़रा मुझे देखने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। उसे चिढ़ाते हुए चील बोली, जरा गौर से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखें आपको धोखा दे दें। चील क्या बोलती है कि ज़रा गौर से देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुद की आँख खुद को ही धोखा दे दे, ऐसा चील गिद्ध को बोलती है। गिद्ध को चील की बात बुरी लगी, पर उसने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो तुम्हें नीचे से भी नहीं दिखेगा। गिद्ध को चील की बात बुरी लग गई, फिर बोली कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए वो बोली कि मुझे जो इधर से दिखाई दे रहा है वो आपको नीचे से भी नहीं दिखेगा। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? चील ने पूछा। मुझे ज़मीन पर जंगल दिखाई दे रहा है और उस जंगल में गेहूं का दाना पड़ा हुआ है, मुझे वह दाना भली भांति दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? अच्छा चलो नीचे चलकर देखते हैं, गिद्ध बोला। चलो नीचे चलकर देखे। चील को गिद्ध की पैनी नज़र पर भारी हैरानी हुई। वह झोंकते हुए बोले, चलो चलकर देख लेते हैं। वह दोनों तेजी से जमीन की ओर उतरने लगे। गिद्ध आगे था और चील पीछे पीछे। चूंकि गिद्ध ने ही गेहूं का दाना देखा था, इसलिए वह आगे तेजी से उड़ रहा था। वो आगे क्यों उड़ रहा था गिद्ध? क्योंकि उसने गेहूं का दाना देखा था, इसीलिए वो आगे एकदम तेजी से उड़ रहा था। गिद्ध जमीन पर पहुंचकर तेजी से दाने पर लपका और पल भर में ही जाल में फंस गया। वह जाल से छूटने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। क्या हुआ?
उसको गेहूं का दाना तो दिखा, पर इतनी बड़ी झाल नहीं दिखी और झाल में फंस गया। वह झाल से छूटने के लिए कितनी उसकी पंख फफड़ाने लगा। चील पीछे थी इसलिए संभल गई और झाल में फंसने से बच गई। उसने राहत से सांस ली। फिर वह व्यंग करते हुए गिद्ध से बोली, आपकी नज़र की दाद देते हो, आपने इतनी दूर से एक छोटा सा दाना तो देखा, पर आपको इतना बड़ा झाल नहीं दिखाई दिया। ऐसी दूर दृष्टि किस काम की जो आपको झाल में फंसा दे और आपकी जान पर बनाए। चील क्या कहती है कि मैं आपकी नज़र को दाद देती हूँ, पर आपको इतना छोटा सा गेहूं का दाना दिख गया, पर इतनी बड़ी बड़ी झाल नहीं दिखी कि जो आपकी जान पर आ गई। यह सुनकर गिद्ध का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे अब अपनी मौत आसपास ही मंडराती नजर आ रही थी और वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। अब उसका सारा घमंड चूर हो गया। इसीलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें अच्छी आती हो या फिर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ हो या फिर हमें कुछ भी टैलेंट हो, तो हमें उस बात का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो है उसमें ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।